फौज के खिलाफ हामिद मीर की बकवास, हामिद मीर की बक बक। ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखे। फौज के खिलाफ हामिद मीर की बकवास, हामिद मीर की बक बक। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है, तुम्हें दर्द क्या है और तुम्हारे पीछे किसका डंडा है, इंडिया का या कि इसराइल का। तुम एक छोटे से बच्चे की खातिर हैं उसको साफी तुम कहते हो, असद तूर, और तुमने फौज के खिलाफ वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो तुम्हें किसी सूरत नहीं करने चाहिए थे। ये तुम्हारी बेगैरती है। फौज जो है वो जिंदाबाद है। ISI पूरे कुफर के साथ लड़ रही है पूरी दुनिया में, और तुम जो एक छोटे से चूजे की खातिर और आसमा शराजी तुम बकवास करते हो, बक बक करते हो। पाक फौज का नाम हमेशा जिंदा रहेगा, पाकिस्तान का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और तुम यहाँ इस हद तक तुम गिर गए हो, तुम्हारे अखलाक इतने नीचे हैं कि तुम कहते हो मैं जनरल रानी ने ये किया तो मैं ये उनकी खवातीन के बारे में बताऊंगा, और तुम ठेठे मारते हो कि जाके उन्होंने घर में मारा और कहा हमने घुस के मारा। अव्वल तो ये फौज कर नहीं सकती। मैं कहता हूँ अगर किया तो बिल्कुल ठीक किया, इसको जूते और पड़ने चाहिए थे। और तुम्हारे खिलाफ और आसमा शराजी के खिलाफ और असद तूर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। तुम गद्दार लोग हो। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि इस तरह के बंदे के जरा पता लगाया जाए कि इसके पीछे डंडा किसका है, ये कौन इसको उठा रहा है, ये इतनी जुर्रत इसकी कि ऐसे अल्फाज बोले। मैं आपको हामिद मीर साहब 1982 से जानता हूँ। आपके छोटे से सहाफ़ी के भी चूजे थे और आप लिखते थे जंग अखबार में, और आप सहाफ़ियों का नाम लेके कि जी ये मेरा कार्ड बना, मैं जंग का सहाफ़ी हूँ, और आप उधर से जो हार लोड नान चने वाला मुफ्त चने खाते थे। मैं आपकी अखलाकी बातें और भी बता सकता हूँ कि एक MSF का लीडर आपको कैसे प्यार करता था, आप कैसे उसके साथ उठते बैठते थे, मुझे सारा पता है। मैं आपको बताऊँ, आप अपनी ज़ुबान को लगाम दें, अपने अल्फाज का चुनाव सही करें। आप कहते हैं कि जी हम आपके घर में टैंक और तोपें, हम आपके घर में नहीं घुस सकते, और तुम फौज के सिपा सलार और फौज को ललकार रहे हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती, तमीज़ करो। और तुम्हें आप क्या बताएंगे जनरल रानी का और औरतों के बारे में। प्यार मोहब्बत जो है ये तो अजल से है, तल्लक तो बन जाता है, किसी का भी तल्लक बन सकता है। आपके साथ जितने कुलीग थे, क्या उनके लड़कियों के साथ तल्लक आते नहीं थे? आपके बारे में बड़ी बातें कह सकते हैं। सिर्फ इतना ही कहूँगा, तुम शर्म करो और अपनी ज़ुबान को लगाम दो। ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे वो कोई इतना फरिश्ता नहीं है, इतना मासूम नहीं है जिसको मार पड़ी है। पता नहीं किसने मारा क्या नहीं, तुम उसके मामे बन गए हो, तुम मामे खाओ। तुम आगे भी तुमने बकवास की थी एक दफ़ा। खबरदार अगर फौज के बारे में बात की, और अगर उसने इसराइल के बारे में जिन्होंने मारा है उन्होंने कहा है कि इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैं भी नारा लगाता हूँ, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। कमाल के तुम बंदे हो। तुम्हें अपने मुल्क के जो सिपा सलार और पाक फौज के जो सिपाही हैं, जो अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देते हैं, अपने सपूतों की, और शहीद होते हैं इस वतन की हिफाजत के लिए, और तुम रात को खराटे मारते हो हैं। तुम्हारे पास था ही क्या, एक मोटरसाइकिल 70 और उसका टापे कावासाकी के, बॉडी जो है यामा की और टायर कावासाकी के, और तुम पराडो पे पहुंच गए। इतनी कोठियाँ, बैंक अकाउंट तुम्हारे चेक करने चाहिए। ये ज़रा आप हामिद मीर के अल्फाज सुने, ये क्या बकवास कर रहा है, बक बक क्या कर रहा है, ये क्या भौंक रहा है, ये सुने ज़रा। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो वो हो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूँ। तुम कोई नामालूम नहीं हो कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आइंदा किसी साहबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे
कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। और तुमने परवेज मुशर्रफ साहब गो हमारा उनसे कोई इख्तलाफ भी है साफी होने के लिहाज से उनकी कुछ पॉलिसीज पे, लेकिन तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम फौज के ऑफिसर्स के बारे में इतनी बकबक करते हो। खबरदार। और मैं ये कहता हूँ कि अहम अदारों से कि इसके खिलाफ नोटिस लें और इसको अरेस्ट करें। अरेस्ट आसमा शराजी, अरेस्ट हामिद मीर, अरेस्ट असद तूर, और इनसे जरा उगलवाएं ये चाहते क्या हैं, इनको ये इतनी जुर्रत क्या है, इनके पीछे है कौन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।